किसी ने मुझसे पूछा कि इस जहां में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर जवाब दिया, वक्त। अगर वक्त सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। दोस्तों, आज की यह भगवान गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए बिना देरी की ये कहानी शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में यह नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो भगवान बुद्ध उससे कहते कि एक दिशा में चले जाओ जा कर के उस जगह पर रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो। उसकी जो आत्मा है उसके आत्मा को जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सद्मार्ग पर लाने का। उनका एक शिष्य था जो कई सालों से वहाँ मठ में रह रहा था, तपस्या कर रहा था, और एक दिन वह परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जा कर के कहीं प्रवचन करो, यहाँ से चले जाओ, अपना खुद का आश्रम बनाओ। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा, गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई है? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? अब तक आपने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ जा कर के दूसरी जगह पर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं की? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा और यहीं पर समय बिताओ। भगवान गौतम बुद्ध के बातों को सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा, गुरुदेव, मतलब आपके ज्ञान में कमी रह गई, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। भगवान गौतम बुद्ध को लग गया कि यह ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां पर जाना और वहां से भिक्षा लेकर वापस आना। पूरा दिन वहीं पर बिताना और कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की, और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि बस अब तो बात बन गई, अब तो मुझे आदेश मिल गया। वह सुबह होते ही उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल गया, और जब शाम को वह शिष्य वापस आया तो उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी, हाथ पैर में चोट के निशान थे। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या हाल बना लिया है? फिर गौतम बुद्ध ने उसको मरहम पट्टी किया, दवाई दी, तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया। वहाँ पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियाँ देने लगे, भगाने लगे, डांटने लगे, दुत्कारने लगे। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे वहाँ पर भिक्षा दी, और उसने भी ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दिया और कहा, ले जाओ। आपने मुझे इतने बुरे गांव में, जहाँ लोग इतने अज्ञानी हैं, उनके पास आपने मुझे क्यों भेज दिया कि जाकर ज्ञान बांटो? आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उन्हें तो पता था यह कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन भगवान बुद्ध ने कहा, आज तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम कल चले जाना, जहाँ जाना होगा कल जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और मठ में रुक जाओ। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य आया उसकी भी वही हालत थी, उसके भी हाथ पैर में चोट के निशान थे। भगवान बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या हुआ? तब वह शिष्य कहता है, आपने जिस गांव में मुझे भेजा वहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, वहाँ के लोग भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह चौंक गया और मुझसे कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, आपको मैं ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दे रहा हूँ और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे दान तो दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। ऐसा कहने के बाद मैं वहाँ से जब निकल ही रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में जड़ी बूटी लाने के लिए गया, लेकिन जब मैं उधर से वापस आ रहा था तो जंगल में कबीले वालों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उनसे निवेदन किया, विनती की कि मुझे छोड़ दो, एक छोटे से बच्चे की मदद करनी है, उसके लिए दवाइयाँ ले जा रहा हूँ।
तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया। जब मैं गांव में आकर उस बच्चे को मरहम पट्टी कर ही रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एकमात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे ज़मीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैं जड़ी बूटी लगाई तो वह बच्चा ठीक हो गया और पूरे गांव वाले तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा। बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा और प्यार उन तक पहुंचाने का, थोड़ा और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वह ज्ञानी तो हैं लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था, एक दिन पहले उस गांव में गया था, वह सब सुन रहा था और समझ रहा था। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुवर, कमी मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया। अपने अहंकार को ऊपर रखा और उस गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। वहां से मार खाकर वापस चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और यह समझ चुके हैं कि वहाँ के लोग भोले भाले हैं। हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा। अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुँचाना होगा। इस छोटी सी कहानी का यह अर्थ है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए। अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना तो चाहते हैं लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।